हाय, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स का एक और सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिकेशंस आएंगे एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के जो हम लोग अपलोड करते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, आप लोग हमेशा ही बताते हैं, क्योंकि जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है बहुत ज्यादा सेलेक्ट करके पॉइंट्स में पढ़ाने की कोशिश करती हूं मैं। वीडियो एंड तक देखेंगे, बेनिफिट ये होगा रिवीजन पे मैं ट्राई करूंगी कि जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रही हूं वो याद हो जाए। काफी सारे नए गवर्नर्स बने हैं, काफी सारे। तो जितने जिस जिस स्टेट के नए गवर्नर्स हैं, काफी गवर्नर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सबको लेकर के एक वीडियो बनाया है। तो अभी ये कोशिश करिएगा कि अगर लालजी टंडन बोल रही हूं या कलराज मिश्रा बोल रही हूं, नाम साथ के साथ याद करने की कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन किस बारे में है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 15 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। एक एक चीज दिमाग में बिठाइए साथ के साथ। मैंने कहा 15 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। अब मैं सिर्फ इतना बताऊं तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका थीम भी आपको आना चाहिए। लर्निंग टू लर्न फॉर लाइफ एंड वर्क। लर्निंग टू लर्न फॉर लाइफ एंड वर्क, ये इसका थीम है। 15 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साके फिल्म फेस्टिवल की बात हो रही है। साके फिल्म फेस्टिवल के अंदर बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है नगर कीर्तन को। साके बेस्ट फीचर फिल्म, साका हम कह रहे हैं साका फिल्म फेस्टिवल, उसके अंदर बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है नगर कीर्तन को। याद रखिएगा, नगर कीर्तन को। इतना बताना इसीलिए काफी नहीं है क्योंकि जब हम ये बताएंगे नहीं कि ये साका फिल्म फेस्टिवल कहां हुआ तो क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा। क्योंकि विश्वास करिए क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि साका फिल्म फेस्टिवल का वेन्यू क्या था। तो वेन्यू कोलंबो श्रीलंका। कोलंबो श्रीलंका, भूलिएगा मत, दोबारा बोल रही हूं। मैंने कहा साका फिल्म फेस्टिवल, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला नगर कीर्तन को, और मैंने कहा इसका वेन्यू क्या था, कोलंबो श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलराज मिश्रा अपॉइंटेड। अगर आप यहां से ध्यान से देखना स्टार्ट करो तो यहां से गिनते हैं कितने सारे गवर्नर्स हैं डिफरेंट सीट्स के जो स्टेट्स के गवर्नर्स हैं, उनको वन बाय वन हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमने कहा आचार्य देवव्रत, कलराज मिश्रा, इनमें से कुछ कुछ नाम आपको पहले सुने हुए मिलेंगे, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि काफी गवर्नर्स हैं जिनका स्टेट चेंज करके उनको दूसरी जगह का गवर्नर बना दिया, जैसे आनंदीबेन पटेल। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले कलराज मिश्रा से। तो कलराज मिश्रा अपॉइंट हुए हैं गवर्नर कौन सी स्टेट के? कलराज मिश्रा गवर्नर अपॉइंट हुए हैं हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कलराज मिश्रा। 3-4 बार बोलने का मतलब समझिएगा मैं क्यों बोल रही हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत अपॉइंटेड, ये गवर्नर कहां के? गुजरात के। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीप धनखड़ के बारे में है। जगदीप धनखड़ जो कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर बने हैं। तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं जरा। नेक्स्ट है अनुसुईया यूकी जो कि छत्तीसगढ़ की गवर्नर बनी है। तो अनुसुईया यूकी छत्तीसगढ़ की गवर्नर। लालजी टंडन जो कि मध्य प्रदेश के गवर्नर बने हैं। अब यहां तक नाम बहुत सारे हो गए, 2-3 बार इनको पढ़िए ताकि याद हो जाए, ताकि ये याद रहे कि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का जब हम नाम लेंगे तो कलराज मिश्रा बोल रहे हैं हम, गुजरात के बोलेंगे तो हम आचार्य देवव्रत बोल रहे हैं, जगदीप धनखड़ वेस्ट बंगाल, अनुसुईया यूकी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन, बिश्वभूषण हरिचंद्र जो कि आंध्र प्रदेश के
गवर्नर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर एन रवि नागालैंड के गवर्नर, आर एन रवि नागालैंड के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंदीबेन पटेल जिनका नाम आप बहुत बार सुन चुके हैं, अब इन्हें इस बार उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फागू चौहान, ये जो फागू चौहान है ये बिहार के गवर्नर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश बैस के बारे में है, रमेश बैस त्रिपुरा के गवर्नर बनाए गए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे गवर्नर्स इंपॉर्टेंट हैं। आपने लिस्ट में और भी गवर्नर्स के नाम देखे होंगे, लेकिन जो मैंने सेलेक्ट किए हैं मुझे वो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, इसीलिए मैंने लिखे हैं वन बाय वन, तो इन्हें याद करिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर मल्टी डायमेंशनली पुअर इन इंडिया परसेंट में बताना है, मल्टी डायमेंशनली पुअर इन इंडिया परसेंट में बताना है, लेकिन ईयर देखिए 15-16 की बात हो रही है, पहले ईयर को भी ध्यान में रखिएगा। अगर मैं सिर्फ इतना बताऊं कि 27.9% 27.9% मल्टी डायमेंशनली पुअर है इंडिया में 2015-16 में 16 के अनुसार, तो हम ये कहना चाह रहे हैं 27.9% हो गया। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट, ये इंडेक्स कौन बनाता है, कौन बता रहा है कि इतने मल्टी डायमेंशनली पुअर है, तो आपको ये याद रखना है ये यूएनडीपी बनाता है, यूएनडीपी बनाता है। और साथ में पहले देखिए ओपीएचआई, यहां पर आपको मैं दोनों में ये बता दूं कि इन ऑर्गेनाइजेशन को जिनको हम कह रहे हैं कि जो ये बनाती हैं मल्टी डायमेंशनली पुअर इन इंडिया, जो हमने बताया कितना परसेंट है, तो ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी। उसके बाद ऑक्सफर्ड, उसके बाद पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, मैंने कहा ऑक्सफर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, यूएनडीपी और ओपीएचआई बताएंगे, बताते हैं, इंडेक्स बनाते हैं, जिसके अनुसार 27.9% मल्टी डिमेंशनली पुअर थे इंडिया में 2015-16 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सेकंड रिचेस्ट मैन, बहुत न्यूज में आप सुन रहे होंगे कि किसी को टॉपल करके कौन बन गया, तो अब जरा बात करिए बर्नार्ड आर्नोल्ट की। मैं नाम लिख रही हूं, नाम थोड़ा सा अलग है, लेकिन इतनी बार आप पढ़ चुके होंगे अभी तक। इनफैक्ट अगर आप फेसबुक पे रहते हैं तो भी आपको पता चल गया होगा, बहुत बहुत जगह पे बर्नार्ड आर्नोल्ट का नाम आ रहा है। याद कैसे रखेंगे, क्या याद करने वाली इनके बारे में चीजें हैं। फ्रेंच बिजनेसमैन है बर्नार्ड आर्नोल्ट। बर्नार्ड आर्नोल्ट कौन है, फ्रेंच बिजनेसमैन है। तो हम ये कह रहे हैं कि इनके बारे में जब आप बात कर रहे हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर ये कोई कंपनी से जुड़े हुए हैं, बहुत हाई रैंक पे सीईओ कैपेसिटी में, हम कह रहे हैं अगर किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं, फ्रेंच बिजनेसमैन है, तो कंपनी का नाम जानना बहुत जरूरी है। कंपनी का नाम है, मैं लिख रही हूं, लुई विटन, VUITTON, लुई विटन कंपनी का नाम है, लुई विटन कंपनी का नाम है, जिससे जुड़े हुए हैं बर्नार्ड आर्नोल्ट, जो कि सेकेंड रिचेस्ट मैन अब हैं वर्ल्ड के अंदर। टाइम अप्रूव्ड फॉर रेजोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को जानते हैं आप, हम जब आईबीसी की बात करते हैं, बैंक्रप्सी की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में कितनी सारी चीजें, स्ट्रेस्ड एसेट और इंसॉल्वेंसी सारी आने लग जाती है। यहाँ पे वही बात चल रही है कि टाइम, एक फ्रेम आपको दिया गया है मैक्सिमम, कि इतने टाइम के अंदर रिजॉल्व करना है मैटर को, और टाइम है 330 डेज का बस। इसके अंदर लिटिगेशन भी इंक्लूडेड है, हर तरह का टाइम इसके अंदर इंक्लूडेड है कि इतने टाइम के अंदर अंदर रिजॉल्व करना होगा। इसीलिए पढ़िए कि टाइम अप्रूव्ड फॉर रेजोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 330 डेज। इंडिया का पहला स्पेस टेक पार्क का वेन्यू, स्पेस टेक पार्क का वेन्यू है थिरुवनंतपुरम, केरला, तिरुवनंतपुरम, केरला। अब ऊपर चलते हैं चंद्रयान की तरफ। चंद्रयान 2 की अब हम बात करना स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है चंद्रयान के बारे में, जो एग्जाम से रिलेटेड पूछी जा सकती हैं, जरा सुनिए। पहले हम बात करेंगे कि चंद्रयान 2 किस बारे में है। अगर भेजा गया
तो चंद्रयान 2 क्या करने के लिए भेजा गया, आपको ये और हर किसी को ये क्यूरियोसिटी रहती है। हर इंसान एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन पढ़ लेता है कि जीएसएलवी MK3 M1 था जिससे छोड़ा गया था, और लैंडर कौन था। दो तीन चीजें, बात ये समझिए, पहला वर्ल्ड के अंदर ऐसा चंद्रयान 2 ये वो मिशन है जो मून का साउथ पोल को प्रोब करेगा। तो चंद्रमा के साउथ पोल को प्रोब करने वाला पहला ऐसा मिशन चंद्रयान 2। याद रखिएगा, वर्ल्ड में ऐसा पहली बार हो रहा है, तो इसीलिए आपको जानना बहुत जरूरी है। चंद्रयान 2 साउथ पोल जो कि मून का है, मून के साउथ पोल को प्रोब करेगा, वो बनेगा चंद्रयान 2। इंपॉर्टेंट बात यह है इसके अंदर कि लैंडर का नाम विक्रम साराभाई को ऑनर करते हुए विक्रम है। विक्रम साराभाई को ऑनर करते हुए विक्रम है लैंडर का नाम। अगर मैं बात करूं कि इसको छोड़ा गया, तो छोड़ा गया जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 M1 से। तो याद रखिए, ये सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने आपको आज पढ़ाया है। मैं एक बार रिपीट करती हूँ, ट्राई करती हूँ, और आप भी अब थोड़ा फोकस्ड हो जाइए, क्योंकि रिवीजन का टाइम ऐसा वैसा टाइम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए, विश्वास करिए, क्योंकि इससे शायद कुछ दिमाग में रह जाएगा। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 15 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं, लर्निंग टू लर्न फॉर लाइफ एंड वर्क। हमने कहा ये इसका थीम था, भूलिएगा मत, हम बात कर रहे थे वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे की। बेस्ट फीचर फिल्म साक के अंदर, साक के फिल्म फेस्टिवल के अंदर जो कि कोलंबो श्रीलंका में हुआ, हम कह रहे हैं वहां पर बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया नगर कीर्तन को। हमने गवर्नर स्टार्ट किए थे कलराज मिश्रा से। कलराज मिश्रा हमने कहा था हिमाचल प्रदेश के गवर्नर। बहुत सारे गवर्नर्स हमने पढ़े थे, सीक्वेंस में करते हैं। आचार्य देवव्रत हमने कहा था गुजरात के गवर्नर। उसके बाद हमने कहा जगदीप धनखड़ वेस्ट बंगाल के। फिर अनुसुईया उइके जो कि छत्तीसगढ़ की गवर्नर। लालजी टंडन मध्य प्रदेश के गवर्नर बने। विश्वभूषण हरिचंद्रन आंध्र प्रदेश के गवर्नर बने। RN रवि नागालैंड के। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की। RN रवि नागालैंड, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश। बिहार के फेगू चौहान। उसके बाद में रमेश बैस जो कि त्रिपुरा के गवर्नर बने। फिर हमने परसेंट में मल्टी डिमेंशनली पुअर इन इंडिया 2015-16 में 27.9% बताया, और हमने कहा ये कौन बनाता है, ये UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव बनाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन के नाम हम बता रहे थे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऑर्गेनाइजेशन इंडेक्स बनाती ना और ऐसी बात पता चल जाए। कोई ना कोई इंडेक्स बनाता है जिससे ये पता चलता है कि कितना परसेंट मल्टी डायमेंशनली पुअर थे इंडिया में, उसके अनुसार। तो वर्ल्ड सेकेंड रिचेस्ट मैन मैंने बताया बर्नार्ड आर्नोल्ड बन गए, और मैंने कहा ये लुई विटन कंपनी है जिससे जुड़े हुए हैं, और ये फ्रेंच के बिजनेसमैन है। इसके अलावा मैंने बताया टाइम अप्रूव्ड फॉर रेजोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 330 डेज इंक्लूड्स एवरीथिंग नाउ। फिर उसके बाद इंडिया का फर्स्ट स्पेस टेक पार्क का वेन्यू तिरुवनंतपुरम केरला में। इसके बाद चंद्रयान पे हम पहुंचे थे, और मैंने कहा था चंद्रयान 2 मिशन है। ये किस बारे में था कि हम कह रहे थे चंद्रमा के साउथ पोल को प्रोब करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। ये वो मिशन है जो GSLV MK3 M1 से छोड़ा गया, और मैंने कहा ये लैंडर का नाम विक्रम, क्योंकि विक्रम साराभाई को ऑनर कर रहे थे। रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू।